ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और साथ ही साथ आप बीटीआर भी कर सकते हैं। बीटीआर करने का मतलब कभी कभी कोई ग्रह भाव चलित में आगे या पीछे घसक जाता है तो उसको कंफर्म कर लेते हैं कि वो रिजल्ट कहाँ का दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी वो भाव चलित में घसक के वहाँ का रिजल्ट ज़्यादातर देने लगता है। तो कुछ सूत्रों के मुताबिक हम ये चेक कर सकते हैं कि वो ग्रह आखिर है कहाँ, फर्स्ट भाव में है या सेकंड में है या ट्वेल्थ में चला गया है। यानी वो यदि घसक जाता है तो भाव चलित में या तो आगे या तो पीछे चला जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहले शनि सेकंड हाउस। शनि जब भी सेकंड हाउस में हो तो ये जातक जितना ज़्यादा मशीन या लोहे का काम करता है, घर पर मतलब लोहा लगाए या लोहे से संबंधित काम करे, उतना ज़्यादा ये बीमार होगा या इसका स्पाउस जो भी इसका पति या पत्नी है वो जो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगता है। तो लोहे का कारोबार या शनि से रिलेटेड जो भी काम है, लोहा मशीनरी, इसका काम करने से स्पाउस बहुत ज़्यादा बीमार होने लगती है या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका हेल्थ इशू आने लगता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शनि सेकंड वाले ये गलतियाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा शनि सेकंड वाले को अच्छे से समझा दूँ। क्योंकि शनि सेकंड में लेकर आप बैठे हैं और मशीनरी का काम कर रहे हैं या फिर आप शनि के काम मतलब स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ शनि सेकंड में बैठ के शनि के काम से दूर रहने को बोला गया है। यदि आपको हेल्थ इशू लाना है, तबाही लाना है घर में, तो शनि का काम स्टार्ट कर दे यदि आपका शनि सेकंड में है। शनि सेकंड यहाँ तक ये भी बोला गया है कि लोहे का काम करने से घर में मृत्यु तुल्य कष्ट आने लगती है, लोगों पे मृत्यु भी आने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा अच्छे से समझा ही दूं कि लोग सावधान हो जाए। क्योंकि शनि सेकंड हाउस वाले को यहाँ तक बोला गया है कि यदि आपका शनि सेकंड में है और कोई मशीनरी का काम करता है, आपका जहाँ भी ससुराल है, तो वहाँ भी शादी ना करे, वहाँ भी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो जिसका भी शनि सेकंड में है, लोहे का काम मौत को चुनौती देने वाला होगा। लोहे का काम ना ही करने, वरना घर में मौत भी हो सकती है, बीमारी बढ़ेगी, स्पाउस को या स्पाउस के पिता को भी हो सकती है। ये देखा गया है कि ससुराल पक्ष में भी दिक्कत आना चालू हो जाता है, क्योंकि ये मैंने अभी लगातार बहुत सारे कुंडलियों में देखा शनि सेकंड वालों का। उनका क्या हुआ कि लोहे का काम केवल कराए थे घर में या फिर अपने बिजनेस पर, और ऐसा हुआ कि उसके घर में वो खुद बीमार होने लगा, पैसे की दिक्कत आ गई और ससुराल में भी बहुत सारे लोग बीमार होने लगे एक लगता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने लोहे का काम किया। तो शनि सेकंड बहुत सावधान रहें, आप ही को नहीं, आपके स्पाउस को, आपके ससुर को, यानी ससुराल पक्ष को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो शनि सेकंड वाले को मतलब जिसका भी शनि सेकंड में हो, मशीनरी का काम यदि उसके मतलब कहीं आ रहा है रिश्ता कि मशीनरी का काम करने वाले लोग हैं, तो उस घर में भी शादी नहीं करनी चाहिए, उस वहाँ से भी दूर ही रहना चाहिए। इनको मतलब लोहे से, मशीनरी से, शनि वाले चीज़ों से दूरी रहना चाहिए। वो ख़ानदान से भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए जिसका भी शनि सेकंड में है। शनि सेकंड का एक और रूल है कि ऐसे जातक को शादी और सगाई, यदि आपको सगाई करना है तो शादी का टाइमिंग ज़्यादा लेट ना रखें, क्योंकि यहाँ पे आपका शादी तोड़ भी सकता है शनि। शनि जो है दुख का कारक है और सगाई के बाद 1 साल तक आप खुशियाँ मनाएंगे, उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो शनि दुख का कारक है और ये बोल रहा है कि आपको यदि शादी करना है तो सगाई उगाई के चक्कर में ना पड़ें, डायरेक्ट शादी कर दें। यानी सगाई और शादी के बीच का जो टाइमिंग होता है उसको ज़्यादा ना रखें। यदि आपको करना है उसको मतलब 1 महीने के अंदर निपटा दें या 15 दिन के अंदर। 1 साल ना खींच के ले जाएं या 6 महीना ना ले जाएं, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर ही देगा। तो शनि सेकंड वाले सगाई और शादी के बीच यदि टाइमिंग रखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है और कभी कभी शादी भी तोड़ देता है, तोड़वा देता है शनि सेकंड। तो कहने का मतलब है शादी और सगाई के बीच टाइमिंग ना रखें। तो ये शनि सेकंड वाले के लिए रेमेडी है कि लोहा मशीनरी और शनि के काम से दूर रहें और शादी और सगाई में ज़्यादा गैप ना रखें। मैं तो कहता हूँ सगाई ही ना करें, डायरेक्ट शादी करवा दें, वो ज़्यादा अच्छा है। वही जुपिटर सेकंड, जुपिटर जब भी सेकंड हो तो जुपिटर सेकंड वालों को ये बोला गया है
या मंगल भी सेकंड में ले लीजिए। इनको बोला गया है कि जितना ज़्यादा आप घर पे जो मेहमान आते हैं उनको नाश्ता पानी खिलाएं दें तब बात करें। मतलब स्टार्ट आपको बात करना है तो नाश्ता दे के ही बात स्टार्ट करें, खिला पिला के। क्योंकि जुपिटर और मार्स जब भी सेकंड में होते हैं तो ऐसा में बोला गया है कि ये लोग भंडारा लगाएं, लंगर लगाएं, लोगों को खाना बांटें। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो घर में जो आ गए हैं मेहमान उनको तो कम से कम खाना और मतलब नाश्ता करा ही सकते हैं। तो जिसका भी जुपिटर और मार्स सेकंड में है वो चाहता है कि अपने घर में ही भंडारा, छोटा सा भंडारा कर दे, जो भी लोग आते हैं उनको खाना पीना ज़रूर खिलाए। इससे मार्स और जुपिटर स्ट्रांग होता है और सपोर्ट मिलता है। किसका सपोर्ट मिलता है? तो सेकंड हाउस फैमिली का होता है। जुपिटर भी फैमिली को दिखाता है, यानी कुटुंब को दिखाता है, और मार्स जो है वो भाई को दिखाता है। तो जितने भी मंगल दो वाले आपको यदि परेशान दिखेंगे कि मेरे भाइयों से नहीं बनती, तो उनको बोलिए कि आप केवल घर में मीठा खिलाना चालू करें। लोगों को पहले नाश्ता पानी चाय जो भी है वो पूछना चालू करें, क्योंकि आप पूछते भी नहीं हैं। तो इसलिए ये मंगल यहाँ पे ख़राब हो रहा है। तो मंगल 2 या 6 वाले को सबसे ज़्यादा बोला गया है। 6 में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस खाने का होता है और छठा हाउस स्वाद का होता है, इसलिए छठे को लेते हैं। तो जब भी मंगल सेकंड या छठे से लिंक कर जाए तो आपके भाइयों से नहीं बन रही, तो पहले आप खाना चालू खिलाना चालू करें। यानी जो भी आपके घर में आ रहा है उसको नाश्ता पानी देना चालू करें, तब आपके भाइयों में बनेगी। और जिसका भी जुपिटर सेकंड है वो जहाँ तक अपने घर में जो भी है उसको नाश्ता पानी खिलाना चालू करें। उससे क्या होगा? आपका फैमिली सपोर्ट बढ़ेगा, फैमिली बहुत सपोर्ट करेगी। यानी कि जिसका भी जुपिटर सेकंड में है और ये सब नहीं करता, खिलाता पिलाता नहीं है, तो आपका जो फैमिली है वो विरोध करेगी और आपको मतलब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए। नहीं करने पे आपके घर वाले भी आपको मतलब एक तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसा भी नहीं देंगे। और यदि आप ये काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, जिसका भी जुपिटर सेकंड में है, तो आपको फैमिली भी सपोर्ट करेगी और पैसा भी देगी। और यदि सैटर्न थर्ड में है, कभी कभी होता है कि जुपिटर सेकंड में है, लोग खाना खिला भी रहे हैं फिर भी क्यों हो रहा है प्रॉब्लम, तो सैटर्न यदि सेकंड में आ जाए तो यहाँ पे ये रूल है कि भाई बंधुओं, बड़े भाइयों में या सिबलिंग के साथ नहीं बनता है, सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर आपका जुपिटर सेकंड में कितना भी खिला लें, क्योंकि कुछ सैटर्न के रूल हैं। शनि राहु केतु जहाँ भी बैठ जाता है वो पास्ट लाइफ से जुड़े हुआ इवेंट को दिखाता है। तो शनि सेकंड में बैठ के फैमिली से भी प्रॉब्लम देता है और शनि थर्ड में बैठ के भाई बंधुओं से प्रॉब्लम देता है। तो जहाँ भी शनि बैठेगा, जैसे शनि फोर में बैठ के आपके घर वाले ही आप मतलब घर वाले से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। जब तक बर्थ प्लेस नहीं छूटता वो लोग का जीवन तंगमय रहता है। तो शनि जब भी थर्ड में हो तो भाई बंधु, बड़े भाई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, या फिर सिबलिंग भी बोल सकते हैं। वो आपको सपोर्ट नहीं करता, फैमिली परिवार ज़मीन जायदाद से दूर करना चाहते हैं। तो सन सैटर्न थर्ड हो तो ये दिक्कत हो सकती है। पर यदि जुपिटर केवल सेकंड हो तो आप केवल लोगों को खाना खिलाएं, या मार्स भी हो तो भी खाना खिलाएं, चलेगा। वैसे ही मंगल जब भी 1 या 2 में हो या 6 में हो तो ऐसे लोगों को बोला है घर में मीठा रखें और मीठा खाते रहें। इससे क्या होगा? आपका मंगल स्ट्रांग होगा। यदि मंगल 1, 2 या 6 से रिलेट कर रहा है तो घर में कुछ ना कुछ मीठा रखें, लोग आए तो उनको मीठा खिलाएं, इससे बहुत अच्छा मार्स होता है। मंगल यदि सेकंड में हो तो ज़्यादातर खाना खिला ही देना चाहिए लोगों को, क्योंकि सेकंड हाउस भोजन का होता है। क्योंकि यहाँ चंद्र जो होता है उच्च होता है, इसलिए भोजन कराना चाहिए। और मंगल एक वाला घर में मीठा रख के मीठा खा भी सकता है, घर वाले खाते रहें वो भी चलेगा, नहीं भी खिलाएंगे तो चलेगा। सैटर्न सैटर्न सेकंड वाले का एक और चीज़ देखिए कि वो लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, या उसका जो स्पाउस होगा वो बहुत ज़्यादा चालाक होगा, क्लेवर होगा। तो सैटर्न सेकंड वाला अपना काम निकालने के लिए तारीफ बहुत करता है, मतलब सामने वाले को लपेट के रखता है बातों में। तो ये इंसान अपने काम को निकालने के लिए दूसरे की बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बात ताने से हमारा काम बन गया, या तुमने जो कहा था वैसे मैंने किया तो ये काम हो गया। तो सनी सेकंड बहुत चापलूस भी बोल सकते हैं और चतुर चालाक भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान होते हैं।
इनमें चालाकी बहुत ज़्यादा होती है, या इनके स्पाउस में चालाकी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो देखा जाए सनी सेकंड वाला ही बहुत ज़्यादा चालाक बनता है, पर पकड़ा भी जाता है, सामने वाला समझ जाता है कि ज़्यादा चालाकी दिखा रहा है। पर आजकल चालाकी अपने आप में मतलब कहने का मतलब जैसा युग है वैसा चालाकी लेके चलना चाहिए, बेवकूफ़ ज़्यादा नहीं ही बनना चाहिए। तो सनी सेकंड अपने आप में ठीक ही है। शुक्र जब छो में हो, शुक्र जब छो में हो तो इनको ऐसा नोट मिलता है जिसपे 786 लिखा होता है, और ये नोट उसको डील भी कर देते हैं लोगों को। 10 रुपये का नोट 1000 में बेच देंगे, 1000 का नोट 10,000 में बेच देंगे। तो शुक्र छो वाले को 786 वाला नोट मिल जाता है, या तो ये इसको संभाल के रखते हैं या फिर बेच देते हैं। तो शुक्र छो वाले कमेंट करें। वैसे ही जुपिटर छो या 8 में हो तो ऐसे लोगों को वैसे नोट इकट्ठा करने की एक आदत होती है जिसपे मतलब जैसे वो नोट पे कुछ यूनिक चीज़ हो, जैसे किसी भगवान का फ़ोटो आ जाए, अलग चीज़ हो वो रख लेंगे, या फिर ऐसा कॉइन जो थोड़ा अलग हो, मतलब वो थोड़ा यूनिक लगे, वो वाला कॉइन रखने की आदत है। या फिर शुक्र छो, जुपिटर छो या जुपिटर 8 वाले, इनको वैसी नोट अच्छी लगती है जो मतलब 20 की हो या 10 की हो, रंग बिरंगी नोट जो चलती है वो नोट रखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं। मून जब भी 7th में हो, यानी चंद्र जब भी 7वें घर में हो, तो लाइफ इंश्योरेंस का या तो काम करता होगा या फिर लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान लेके रखा होगा। जो डेथ वाला होता है वो टर्म प्लान लेके ये इंसान मून 7 वाला रखता है। इसको हमेशा घबराहट होती रहती है कि कुछ हो ना जाए, तो ये अपने घर में या अपने लिए ऐसा जो लाइफ इंश्योरेंस का जो डेथ का जो टर्म प्लान होता है उसको लेके ये रखा रहता है। सैटर्न जब भी 11th में हो या फिर गोचर में भी आ जाए तो देखिएगा किस जातक के घर में गैस लीक होता है, या फिर गैस पाइपलाइन निकल जाती है, चूल्हे से जो गैस का जो पाइप होता है वो निकल जाता है, या फिर जो आजकल गैस पाइपलाइन लग रही है वो भी लीक सबसे ज़्यादा सैटर्न 11 वाले के घर में होता है। तो ये गोचर में भी है तो उस समय इसके घर में होगा, ये चेक करें। सैटर्न राहु फर्स्ट में हो या 12th में हो, सैटर्न राहु जब भी फर्स्ट या 12th में हो तो शरीर पे एक भारीपन लगता है कि जैसे बॉडी में भारीपन है या फिर सर भारी सा हो रहा है, मतलब एक निगेटिविटी का एहसास लगता है। तो ऐसे लोगों को बोला गया है कि जिसका भी सैटर्न राहु फर्स्ट या 12th से कनेक्ट करे या कहीं भी हो साथ में, तो कहीं शमशान या सुनसान जगह पे जाने से पहले सर को ढक लें और राम राम कहते हुए जाएं। कहने का मतलब भगवान का नाम जरूर लें, राम राम नाम जपते हुए वहाँ से निकलें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु जो है वो राम नाम से ही कंट्रोल होता है, तो वो शांत हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी कहीं भी आप ऐसी सुनसान जगह पे जाएं तो वहाँ भगवान का नाम जरूर ले लें। और सैटर्न जब भी 11th में हो तो इस जातक का जो जिसका भी मतलब सैटर्न 11 हो, या ज़्यादातर लड़कियों के चार्ट में सैटर्न 11th में हो, तो ससुर नहीं होते हैं या फिर शादी के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है जिसका भी सैटर्न 11th में हो। राहु जब भी 8 में हो तो ऐसा में देखा गया है गैस चूल्हा खराब हो जाता है, और गैस चूल्हा बहुत गंदा रहता है, मतलब राहु 8 में हो तो ऐसे लोगों के गैस चूल्हे बहुत गंदे रहते हैं। वही मून 12 में भी हो तो भी ऐसे लोगों के जो गैस चूल्हे होते हैं, किचन जो होता है वो गंदा रहता है, गैस चूल्हा गंदा रहता है। राहु जब भी 8 में हो तो घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब मिल सकता है, या फिर जैसे कोई बोर्ड हो या फ्यूज बल्ब हो या ख़राब पंखा हो वो रखा हुआ मिल जाता है, तो उसको ना रखें, हटा दें। वही मंगल राहु का जब भी कनेक्शन हो जाए तो ऐसे लोग के घर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती हैं वो ख़राब रहती हैं, मतलब हमेशा वो कभी टीवी बनवा रहा है, कभी फ्रिज बनवा रहा है, कभी कूलर बनवा रहा है, कभी एसी बनवा रहा है, कभी कुछ भी बनवा रहा है, कभी कभी पूरा का पूरा लाइन ही ख़राब है, पूरा सप्लाई ही ख़राब है, पूरा बोर्ड निकलवा रहा है, तो कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम बनी रहती है। तो मंगल राहु के लिए रेमेडी था कि 400 ग्राम चीनी
को टॉयलेट में फ्लैश करें 7 बजे शाम को, या कोको कोला को डायरेक्ट फ्लैश कर दें शाम में 7 बजे, वो टाइम राहु का होता है। शनि जब भी 5 में हो तो ऐसे जातक का एच नाम का कोई या तो घर में होगा, या तो बच्चा हो, या फिर शिष्य हो जो उसको फॉलो करता हो, वो जुड़ा रहता है। शनि 5 वाले का एच नाम से कोई ना कोई कनेक्ट रहता है, ऐसा देखा गया है। बुध जब भी 10वें में हो तो ऐसा लोग बहुत ज़्यादा चापलूसी ठगी मारते हैं, मतलब जी हजूरी बहुत कर लेते हैं, और मतलब एक तरह से एचआर वाला इंसान होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो दिमाग इसके दिमाग में चलता रहता है। और खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है ये याद रहता है। एक बार जहाँ इन्होंने कोई चीज़ टेस्ट कर लिया और वो अच्छा लग गया तो हमेशा याद रहेगा, जब भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ ज़रूर जाएंगे खाने के लिए। राहु जब भी थर्ड में हो तो ऐसे में देखा गया है पड़ोस में कोई इंसान अदर कल्चर का होगा, या अदर कल्चर मानने वाला होगा, या फिर जैन धर्म से रिलेट कर सकता है कोई ना कोई, ऐसा देखा गया है राहु थर्ड में हो तो। राहु जब भी 12th में हो तो ऐसे में देखा गया है बाइक या साइकिल में कपड़ा साड़ी दुपट्टा फंस जाता है। ये गोचर में भी आता है तो भी होता है। राहु जब भी 12th में आए तो आपका कपड़ा बाइक या साइकिल में फंस जाएगा, या राहु 12th वाले के साथ ऐसा होता है, उनका साड़ी दुपट्टा कपड़ा फंस जाता है। शनि जब भी फर्स्ट में हो, जैसे कि राहु 12th में है तो दुपट्टा फंसेगा, वैसे ही शनि जब भी फर्स्ट में हो तो उस समय आपके बाइक के चक्के में या फिर गाड़ी के सामने कोई कुत्ता आ जाता है या फंस जाता है। ऐसा देखा गया है जब भी शनि फर्स्ट में हो या गोचर में भी आए तो भी उस समय ये इवेंट बना देता है, तो ये भी चेक कर सकते हैं। राहु जब 9 में हो तो परिवार में दो शादी होती है, किसी ना किसी की दो शादी का योग बना देता है राहु 9। और राहु 9 में ये भी देखा गया लव मैरिज का भी योग बनाता है, तो बहुत जगह मिला भी है कि राहु 9 वाले लव मैरिज कर भी लेते हैं। सेटन 6, तो शनि जब भी छठे में हो तो एक बार जिंदगी में रुक जाता है, पिछड़ जाता है। कहने का मतलब जैसे कि बैक लगना, तो या तो पढ़ाई में बैक लग जाता है, या पढ़ाई ही रुक जाती है, कई साल तक नहीं किया फिर करता है, या ज़िंदगी में एक जगह रुक जाता है इसके बाद फिर आगे बढ़ता है। तो मतलब कई साल तक ये रुक सा जाता है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारा कितना साल पीछे हो गए, पिछड़ गए। शनि छो वाले को लोग बोलते हुए मिलेंगे कि तुम पिछड़ गए हो, पीछे हो गए हो। ऐसी एक्टिविटी, ऐसी चीज़ें शनि छो के साथ बहुत ज़्यादा होती है। शनि 8 में हो तो जातक की गाड़ी, मतलब या तो गोचर में शनि 8 हो या 8 में आए, या शनि 8 में हो तो ये जातक गाड़ी को ठोकता है। मतलब सामने कोई गाड़ी खड़ी है उसको ठोक देगा, या कोई पोल या दीवार में ठोक देगा, यानी सामने से ठुकती है। और साथ ही साथ शनि 8 में गोचर में आए तो ये जातक पीछे से भी रेड लाइट को, या फिर जो पीछे का शीशा होता है उसको मतलब तोड़ देता है, ठोक देता है, टूट सकती है, ऐसा देखा गया है। तो कहीं ना कहीं शनि 8 वाला ठोकता है गाड़ी को जब भी ट्रांजिट में आए। राहु थर्ड, इनको हमेशा लगता है कि जो इवेंट हो रहा है इनके सामने वो पहले भी कहीं देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस चीज़ को मैंने कहीं होते हुए देखा है, एकदम सेम सिचुएशन, जैसे कि फ़ोटो क्लिक हुई हो दोबारा, वैसा लगता है। तो राहु थर्ड वाले को ये जैसे कहीं पर गए हैं, वहाँ पे कोई कुछ हो रहा है तो लगे अरे ये चीज़ कभी हुआ था पीछे। मतलब सेम इवेंट कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है, लगता है कि ये चीज़ कब हुआ था, दिमाग पे चलने लगता है। तो ऐसी एक्टिविटी होती है राहु थर्ड वाले को। शुक्र 9 में हो, शुक्र जब भी 9th में हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा खर्च करता है, यानी शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करता है ऐसा जातक। और साथ ही साथ शुक्र लगन वाला भी बहुत ज़्यादा खर्च करता है, शॉपिंग भी करता है, और ड्रेस पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं शुक्र 9 और शुक्र 1 वाले। तो जिसका भी शुक्र 9 में है या शुक्र लगन में है, इनको देखिएगा इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, या ड्रेस खरीदना है, या फिर ड्रेस को लेके बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, या खुद के लिए या स्पाउस के लिए,
या फिर स्पाउस बहुत ज़्यादा खर्चीला खर्च करता होगा ड्रेस पे, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, ये भी आप देख सकते हैं।